1500 रुपये की मदद। देश में कई राज्यों को पता तक नहीं होगा कि गोवा में ऐसी योजना शुरू की गई। दयानंद सरस्वती सुरक्षा योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए करीब 1.5 लाख सीनियर सिटीजन को इसका लाभ मिलता है, प्रति मास 2000 रुपये। ये सारी चीजें हिंदुस्तान में कहीं नहीं है भाइयों, ये गोवा में है। भाइयों बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना गोवा और मध्य प्रदेश ने इसको प्रारंभ किया और 18 साल की बच्चियों को 1 लाख रुपया। आज गोवा में 45,000 हमारी बेटियां इसकी हकदार बनी है। 45,000। गोवा ने एक बहुत बड़ा काम किया। देखिए, मनोहर जी और लक्ष्मीकांत जी की दूरदृष्टि देखिए। आज यहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन इसके पहले इस काम को सफल करने के लिए हमें कैसा युवा धन चाहिए, कैसी यंग जनरेशन चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों महाशयों ने साइबर स्टूडेंट योजना के द्वारा हमारे यहां के नौजवानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का एक बड़ा अभियान चलाया। ये दीर्घदृष्टि के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हम जानते हैं बीमार होना कितना महंगा होता है और गरीब के लिए बीमार होना कितना मुश्किल होता है। ये हमारे गोवा सरकार की विशेषता रही कि उन्होंने दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा के द्वारा वार्षिक 3 लाख रुपये तक करीब 2.25 लाख परिवार, यानी एक प्रकार से पूरी गोवा के सभी परिवार आ गए, इनको सुरक्षा का कवच दिया है, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता की है। किसान हो, फिशरमैन हो, यानी एक प्रकार से योजनाओं का अंबार है और ये जन सामान्य की भलाई के लिए ऐसे गोवा में आकर के जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री को भी अपना सर झुकाने में आनंद आता है, गर्व होता है। आज यहां 3 प्रोजेक्ट का आरंभ हो रहा है। मोपा न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। शायद गोवा में जिन लोगों की उम्र आज 50 साल हो गई होगी, वो भी जब से समझना शुरू किया है तब से ये सुनते आए हैं कि एक दिन गोवा में अपना एयरपोर्ट बनेगा, हवाई जहाज आएंगे, लोग उतरेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? बताइए। सब सरकारों ने बोला है कि नहीं बोला है? सब पॉलिटिकल पार्टियों ने बोला है कि नहीं बोला है? लेकिन चुनाव गया, हवाई जहाज के ठिकाने पर, गोवा के ठिकाने पर। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है भाइयों, बताओ मुझे। आज मुझे संतोष है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वादा किया था, आज मुझे उसको पूरा करने का अवसर मिला। और ये सिर्फ आकाश में जहाज उड़ेंगे और आपके एक नए एयरपोर्ट पर आएंगे, ऐसा नहीं है। गोवा की जनसंख्या है 15 लाख। ये व्यवस्था विकसित होने से 3 गुना लोग
आप 15 लाख लोग हैं, करीब करीब 50 लाख लोग आना शुरू कर देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं टूरिज्म कितना बढ़ेगा। और गोवा का टूरिज्म बढ़ना मतलब हिंदुस्तान के टूरिज्म सेक्टर को एक नई ताकत देने वाला ये सबसे सामर्थ्यवान जगह है। इस बात को भली भांति हम समझते हैं। गोवा की सुविधा तो बढ़ेगी, गोवा वासियों की सुविधा बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि इसके निर्माण कार्य में भी यहां के हजारों नवयुवकों को रोजगार मिलेगा और निर्माण होने के बाद यहां की इकोनॉमी को, यहां के टूरिज्म को एक बहुत बड़ा अवसर इस गोवा को मिलने वाला है। ये मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों बहनों, आज यहां एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी का भी शिलान्यास हुआ। कोई ये मत समझे कि ये सिर्फ कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा है। बहुत कम लोगों को समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी के निर्माण का मतलब क्या है। एक प्रकार से, और मेरे शब्द लिख करके रखना भाइयों बहनों, 21वीं सदी का मैं वो गोवा देख रहा हूं जहां डिजिटली ट्रेन्ड, यूथ ड्रिवन, मोस्ट मॉडर्न गोवा का आज शिलान्यास हो रहा है। दोस्तों, ऐसे गोवा का शिलान्यास हो रहा है जो डिजिटली ट्रेन यूथ ड्रिवन गोवा होगा, आधुनिक गोवा होगा, टेक्नोलॉजी से सामर्थ्यवान गोवा होगा। और वह सिर्फ गोवा की इकोनॉमी की या गोवा के नौजवानों के रोजगार का नहीं, ये भारत की शकल सूरत बदलने का गोवा एक पावर स्टेशन बन जाएगा। दोस्तों, ये मैं देख रहा हूं पूरी 21वीं सदी पर इस इनिशिएटिव का प्रभाव होने वाला है। भाइयों बहनों, आज एक तीसरा महत्वपूर्ण काम